हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लपुआ के बारे में और जो उसने झूठ बोले हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने लपुआ का कल का वीडियो तो देख ही लिया होगा, जिसके थंबनेल में उसने लिखा है कि लुगाई छाप ने उकसाया है, ले लो जवाब विथ प्रूफ। और ये भी लिखा है कि दोनों जगत मिलकर प्लान किए हैं इस बार। तो लुगाई छाप ये किसको बोल रहे हैं? तो ये लुगाई छाप बोल रहे हैं जगत जीजा को। और इस वीडियो में इसने कोई प्रूफ तो नहीं दिखाया, उल्टा जगत जीजा अपने चैनल पर जो प्रूफ दिखा रहे थे, इसने वो भी दिखाने से मना कर दिया है कि अब मेरे अनुमति के बिना कोई भी मेरी रिकॉर्डिंग नहीं डालेगा। जी हाँ दोस्तों, जगत जीजा अपने न्यूज़ चैनल पर जो वीडियोस डाल रहे थे उसमें वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग डाल रहे थे, यानी कि जब से कॉल पे बात स्टार्ट हुई है हेलो से लेकर के फ़ोन रखने तक की पूरी रॉ रिकॉर्डिंग वो डाल रहे थे। इसलिए उसने ऑडियो डालने से मना कर दिया है, क्योंकि उससे उसकी और उसकी जान की असलियत सामने आने लगी थी। तो इस पर उसने क्या गेम खेला, उसने ये बोल दिया कि जगत जीजा और जगत दीदी दोनों ही मिले हुए हैं और बस दिखावे के लिए ये जो लड़ाई हो रहा है, ये दिखावे के लिए हो रहा है, वीडियोस बनाने के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है। और ये ही नहीं, लपुआ एक और झूठ बोलता है कि इसके पास अब कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ये लोग वीडियो बनाते हैं तो इनको स्पेस चाहिए होता है, इसलिए उसने सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं। बट मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, जब तुम्हारा केस चल रहा है इस बात को लेकर के ही, तब तुम उसको डिलीट कैसे कर सकते हो? और थोड़ी ही देर में ये एक शॉर्ट्स डालता है जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग ही है, वो भी किसका? जगत जीजा का और जगत दीदी का। इस ऑडियो में जगत जीजा थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जब सब लोग इस बारे में वीडियोस बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना कमाएं? सभी इस पे वीडियोस बना रहे हैं तो हम लोग को भी बनाना चाहिए, हमें भी पैसे कमाने चाहिए। ऐसी कुछ बातें वो बोल रहे थे और यही बात वो 2-3 बार बोलते हैं और जगत दीदी से बोलते हैं कि तुम भी कुछ बोलो। वो उनकी राय जानना चाहते थे, जिस पे वो बड़ी ही मासूमियत से बोलती हैं, मैं क्या बोलूं? तो इतनी छोटी सी ऑडियो क्लिप लपुआ ने डाली थी अपने शॉर्ट्स पे, और पहले तो खुद ही लपुआ ने बोला कि उसने सभी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी है। तो ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आ गई? क्या फिर से जगत दीदी से बात होने लगी है, या पहले से ही तुम्हारे पास ये रिकॉर्डिंग थी और तुम झूठ बोल रहे थे ऑडियंस से कि तुमने रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? तो आप लोगों ने एक बात नोटिस किया कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग कब की है? ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उस टाइम की है जब इन लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही थी और वो एकदम पीक पर थी, क्योंकि कल किसी पैनल पर जाकर लपुआ इस बात को बता रहा था कि ये ऑडियो क्लिप उस टाइम की है जब ये कंट्रोवर्सी एकदम पीक पर थी। तो जब ये कंट्रोवर्सी एकदम पीक पर थी, उस टाइम तुम ये बोल रहे थे कि मेरी बात जगत दीदी से नहीं होती है, और जगत दीदी भी ये बात बोल रही थी कि मेरी बात तुमसे नहीं होती है। जगत दीदी तो ये बोल रही थी कि जिसने मेरी इज्जत उतार दी उससे बात करूंगी मैं, उससे लगता है आप लोगों को? तो फिर जगत दीदी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये रिकॉर्डिंग फिर लपुआ के पास कैसे पहुंच गई? क्योंकि इसमें जगत जीजा और आपकी बातें हो रही हैं, लपुआ तो इसमें था नहीं, तो ये रिकॉर्डिंग लपुआ को कैसे मिल गई? तो आप लोगों में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये जगत जीजा भी भेज सकते हैं लपुआ को, क्योंकि उस टाइम इन दोनों की बातें हो रही थी, ये लोग दोस्त थे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जगत जीजा वीडियोस बनाकर पैसे कमाने की बात कर रहे हैं कि इस टॉपिक पर वीडियोस बनाओ और सब पैसे कमा रहे हैं तो हम भी पैसे कमाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी रिकॉर्डिंग्स वो लपुआ को नहीं भेजेंगे। और जगत दीदी की तो आदत है कि वो हर रिकॉर्डिंग दूसरे को भेज देती हैं, उसके बाद जब वो वीडियो लीक होती है तो ये बोलती हैं कि पता नहीं ये कैसे लीक हुआ, पता नहीं ये कैसे लीक हुआ, कहाँ से लीक हो गया। पहले खुद भेज देती हैं, उसके बाद जब लीक होता है तो कहती हैं ये लीक कैसे हो गया। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि लपुआ ने जो वो शॉर्ट्स डाली थी उसमें लोगों ने उनकी खूब धुलाई की, इस वजह से उसने अपने शॉर्ट्स को डिलीट कर दिया है। और कल रात उसने अपने मेन चैनल पर एक कम्युनिटी डाली है, विदाउट माई परमिशन आई डोंट ऑथराइज एनीवन टू रिलीज और पोस्ट एनी ऑफ माई रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम 10:53 23 अप्रैल 2025. दिस इज इनलीगल एंड एन ऑफेंस. थैंक यू, होप एवरीवन अंडरस्टैंड. सही है और गलत है, ऑप्शन में उसने दिया है। एक बात मैं उससे पूछना चाहूंगी कि जब तुमको लगता है कि सब लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, तब तुमने इसे इंग्लिश में क्यों लिखा है? इसको तुम हिंदी में भी लिख सकते थे। और जब तुमने ऑप्शन दिया है तो उसमें हिंदी लिखा है, सही है गलत है, उसमें राइट और रॉन्ग क्यों नहीं लिखा? उसमें इंग्लिश क्यों नहीं दिखाई?
और जब पहले ये खुद सबकी रिकॉर्डिंग्स डाल रहा था अपने चैनल पर, तब इसको नहीं पता था कि ये इनलीगल है। जब जगत जीजा पूरी रॉ रिकॉर्डिंग्स डाल रहे हैं, उसमें कोई भी कट नहीं है, तब इसको लगने लगा कि ये इनलीगल है और इसने मना कर दिया। जगत जीजा अपने लास्ट वीडियो में ये बोल रहे थे कि वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग वो डालेंगे जिसमें इसने बोला है कि मेरी बीवी जैसी थी। ये सब बातें जो उसने बोली है, इस बारे में वो रिकॉर्डिंग्स डालने वाले थे और ये डर गया, इसलिए इसने पहले ही मना कर दिया। और इससे ये बात भी साबित हो गई कि ये जो बोल रहा था कि दोनों जगत मिले हुए हैं, तो दोनों जगत अगर मिले हुए होते तो जगत जीजा वो रिकॉर्डिंग डालने की बात नहीं करते जिसमें लपुआ ने बोला हुआ है इनको कि वो जगत दीदी जो है वो मेरी बीबी जैसी थी। अगर ये रिकॉर्डिंग आ जाती तो जगत दीदी की बच्ची खुची इज्जत जो है वो भी चली जाती। तो इससे तो ये साबित होता है कि दोनों जगत नहीं मिले हुए हैं, लपुआ और जगत दीदी मिली हुई हैं। ये दोनों मिलकर जगत जीजा को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दें और वो जो कमाई कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही उन्होंने अपना चैनल बनाया था। और एक बात दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि इसके फेस का जो रंग था वो एकदम उड़ा हुआ था, ये एकदम बौखलाया हुआ टाइप से लग रहा था। और इसने जो वीडियो भी बनाई थी वो गाड़ी में बैठ कर बनाई थी, अपने घर से नहीं बनाई थी, क्योंकि इसके घर के सभी लोग इसको वीडियोस बनाने से मना कर रहे थे, इस टॉपिक पर बोलने से मना कर रहे थे, लेकिन ये नहीं माना, क्योंकि इसकी जान ने जो इसे बुला लिया था कि हाँ आओ मेरी मदद करो, अब तो कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। तो वो आ गए दौड़ते दौड़ते, इसीलिए उसने वीडियोस जो है वो घर पे नहीं बनाकर गाड़ी में बनाया, क्योंकि जो लपुआ की मम्मी है वो तो उसे मनाही कर रही थी। और वो इस बात से भी बौखला गया कि इन दोनों की बातें हो रही हैं, अभी भी ये लोग दोनों बात कर रहे हैं, जब सगाई टूट चुकी है तब क्यों बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इसको बहुत ही जलन हो रही थी, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये लोग दोनों बातें कर रहे हैं। और बातों ही बातों में इसने ये भी कह दिया कि दोनों ने रिंग पहनी हुई है, एक दूसरे को जो रिंग दी थी वो पहनी हुई है। हम लोगों ने तो नोटिस नहीं किया कि ये लोग कोई रिंग पहने हुए हैं, और जगत दीदी तो एंगेजमेंट के बाद ही अपना रिंग निकाल दी थी, तो ये कैसे बोल सकता है कि वो रिंग पहनी हुई है। और ये तो जगत दीदी को जगत मंगेतर बोल रहा था, जगत मंगेतर, मतलब कुछ भी बोल रहा है, कुछ सोच समझ के तो बोलना चाहिए। जगत दीदी मीन्स जितने भी लोग हैं सब इसे दीदी बोलते हैं, इसलिए जगत दीदी, सबकी दीदी। तो जगत मंगेतर मीन्स क्या हुआ कि वो सबकी मंगेतर है। और इसने ये भी बोला कि मैंने जितनी भी बातें बोली थी वो सुमित महल ने मुझसे बोलने के लिए बोला था कि तुम ऐसे बोलो, मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँगा और जाके उन लोगों को सुनाऊँगा कि देखो तुम लोग मेरे बारे में ऐसे बोल रहे थे, इस वजह से मैं शादी नहीं करूँगा। तो जब ऐसी बात थी तो वो जब रिकॉर्डिंग्स डाल रहे थे तो उन्हें मना क्यों कर दिया तुमने। वो रिकॉर्डिंग्स डालते हैं तो उसमें साफ हो जाता कि उन्होंने तुमसे बोलने के लिए बोला था या तुमने उनसे कुछ बोलने के लिए बोला था। हाँ, उसने ये भी बोला कि जब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी थी तो फिर ये क्यों आ गए कुत्ते बिल्ली की तरह, कुत्ता भी आ गया बिल्ली भी आ गया, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स वो यूज़ कर रहा था। तो वो कुत्ता बिल्ली इन्हीं को बोल रहा था, जगत दीदी को और जगत जीजा को। तो इस पे रिएक्ट किया है जगत दीदी के गुंडा भाई ने, मुच्छर ने। उसने रिएक्ट किया है कि ये जो कुत्ते बिल्ली की बात कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ आकर कौन कुत्ता है कौन बिल्ली है, कहाँ से कौन आया है। तो ये कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो गई है और ये देखिए कितनी लंबी चलती है और कितने कितने राज बाहर आते हैं। अभी तो बहुत कुछ छिपा हुआ है और वो सारे राज अब बाहर आएंगे। उससे हमें क्या करना है, कंट्रोवर्सी चले या ना चले, हम लोगों को इनके असली चेहरे पता हैं और ये लोग कितना गिर सकते हैं पैसे के लिए, व्यूज़ के लिए, ये भी हम लोगों को पता है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।